नमस्कार मित्रों, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपका शुभ हो, आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हों और आप खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व पर अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज संयोगवश एक और भी दिन है, एक और भी पर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस आपाधापी के युग में, आज के इस भागदौड़ की दुनिया में महिलाओं के लिए एक दिन रखा गया। बड़ी हास्यपद बात है कि उसको नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरा अपना निजी मानना यह है कि एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, एक लम्हा नहीं, बल्कि हर पल महिला दिवस है। हर पल महिलाओं के लिए समर्पित है। मैं आज के इस परिवेश में जो महिलाएं अपने आप को कमज़ोर मानती हैं, जो महिलाएं अपने आप को किसी भी दृष्टि से सेकंड स्टेज पर मानती हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कतई ना सोचें। आप मौन रहकर कृपया कुछ क्षण के लिए आप जानें कि आप कौन हैं, आपका अपना अस्तित्व क्या है, आपका अपना व्यक्तित्व क्या है। आप जरा जानें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल और केवल आपको याद दिला रहा हूं कि आप क्या हैं मेरी नज़रों में। और हमारे आध्यात्म युग में जो हमारा क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, और हमारी जो पौराणिक जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी यहाँ का कल्चर है, हिंदुस्तान का विशेष तौर पर मैं कहूँ, उसके अनुसार आप सर्वस्व हैं। आप वो हैं जो दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अनुपम हैं, आपकी उपमा नहीं हो सकती। आप अगर ढंग से कोई जाने तो आप तमाम दुर्गुणों को दूर करने वाली, तमाम दुर्गम से दुर्गम समस्याओं को दूर करने वाली दुर्गा भी आप हैं। आप लक्ष्मी रूप में भी हैं। आप आवश्यकता पड़ने पर दुष्टों का संहार करती हैं तो महाकाली भी आप हैं। आप वाणी रूप हैं, आप विद्या रूप हैं, आप ज्ञान रूप हैं। आप इसी के उसमें आपकी माँ सरस्वती के रूप में भी आपकी पूजा होती है। आप धरती से उत्पन्न हुई माँ सीता हैं। आप द्रुपद के हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हैं। आप गीता का श्लोक है, रामायण की चौपाई हैं, आप वेदों की ऋचा हैं। आप कमतर नहीं हैं। आप सावित्री हैं जिसने अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से, अपने सतीत्व के प्रभाव से अपने पति सत्यवान की जान की रक्षा ही नहीं की, बल्कि यमराज से उसको वापस ले लिया। आप वो सती अनुसुईया हैं जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाल रूप में अपने यहाँ रखा। आप पन्नाध्याय हैं। आप हिमाचल सुता सती हैं। आप क्या नहीं हैं। आप राम राज्य की स्थापना करने वाली और समस्त बुराइयों को अपने ऊपर लेने वाली, निंदा का पात्र बनने वाली कैकेयी भी आप हैं। आप महान विदुषी गार्गी भी हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ में पूरे विश्व में अपना नाम किया। आप राम राज्य की स्थापना में का पिल्लर हैं। कैकेयी के रूप में आप हैं। उर्मिला अपने पति को अपने भाई और भाभी के सेवा में भेजने वाली और अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा करने वाली उर्मिल भी आप हैं, उर्मिला भी आप हैं। मैं आपको बता दूं कि आप साधारण नहीं हैं। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान महावीर को, बुद्ध को, बाबा गुरु नानक देव को और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे महान विभूतियों को, महान संतों को जन्म देने वाली भी आप हैं। आपके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। आप वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति, मैं कहूँ तो द्रौपदी मुर्मू भी आप में से ही हैं। आप झांसी की रानी में भी आप में से ही हैं। आप क्या नहीं हैं। भारत की राष्ट्रपति तक के पद तक पहुंचने वाली महिला नारी है।
आप सृष्टि हो, आप प्रकृति हो, आप जननी हो, आप ग्रह लक्ष्मी हो, आपकी एक बेटी हो, आप एक साथिनी हो, आप एक संगिनी हो, आप एक भार्या हो, अर्धांगिनी हो, आप अपने पिता का सम्मान हो, आप अपनी माँ का दुलार हो, आप अपने भाइयों का रक्षा कवच हो, आप अपनी बहनों की अटकेलियाँ हो, आप उनकी ठिठोलियाँ हो, आप कुल वंश की वृद्धि करने वाली हो, आप दो दो परिवारों के संस्कारों को एक जीव में एक समाहित करके उस कुल को, उस वंश को बढ़ाने वाली हो, आप संस्कारों का प्रवाह करने वाली हो, आप अपने जीवन को दांव पे लगाकर किसी दूसरे वंश को बढ़ाने के लिए एक नया सृजन करने वाली, एक नई इंसान को जन्म देने वाली आप हो। अपने जीवन को जो दांव पे लगा के नया सृजन करता हो, ऐसी जननी आप हो, ऐसी सृजन करता आप हो। आप दुर्गा भाभी हो। सुना है ना दुर्गा भाभी, जिन्होंने देश की आज़ादी में किस तरीके से अपना योगदान दिया। आप वो पन्नाधाय भी हो जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे करके अपने राजा का पुत्र को बचाने का प्रयास किया और बचा पाई। आप साधारण नहीं हो, आप अनुपम हो। और इन सबसे बड़े तौर पर मैं कहना चाहूँ तो आप माँ हो, और माँ केवल माँ होती है, माँ अनुपम होती है, माँ की कोई उपमा नहीं है। आप किसी भी इंसान की पूरी सृष्टि में, आप किसी भी इंसान की पहली गुरु हो। आप उसे सिखाती हो कैसे बैठा जाए, कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे खाया जाए। केवल आप हो जो अपने बच्चों के मल मूत्र को साफ करने के साथ साथ उनको सजा सबरा के नजर का टीका लगाने वाली भी आप हो। आप प्रथम गुरु हो। आपकी समानता कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ चंद दिग्भ्रमित कहूं या मानसिक रूप से विकृत कहूं, कुछ चंद महिलाओं के क्रियाकलापों को देखकर आप अपने को कमतर ना आपें। आप उनको इग्नोर करें, क्योंकि जैसे तुलसी के बगीचे में खरपतवार उगाते हैं और उन खरपतवारों को वहाँ का जो माली है वो उखाड़ फेंकता है, इसी तरह कुछ चंद गिनी चुने महिलाओं के आचरण को लेकर के आप पूरी नारी जाति को एक उसके बराबर में मानने का ऐसा गलती ना करें। आप महान हो, आप पूजनीय हो। आपके बारे में कितना कहा गया, और आपको मैं बताऊं कि आप कवि की कविता हो, आप तुलसी की रामायण हो, आप कृष्ण की गीता हो। आप क्या नहीं हो। केवल और केवल अपने आप को स्मरण करने की आवश्यकता है। आप गौरव हो, आप किसी भी परिवार का सम्मान हो, आप मकान को घर बनाने वाली हो। आप क्या नहीं हो। आप कहाँ नहीं हो। आप इंसान की प्राणों की श्वास में हो, आप उसकी हर आस में हो। आप सीमा पर खड़े सैनिक की आप शक्ति हो, आप प्रेरणा हो, आप भाइयों का सुरक्षा कवच हो, आप पिता के घर की खुशी हो, आप पति की सहचर्या हो, उसका साहस हो, उसकी शक्ति हो। हे नारी, आप कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आप पूजनीय हो, वंदनीय हो। आपका वंदन देवों ने किया, ईश्वर ने किया, मानव ने किया, और फिर किसी ने बहुत ही अच्छा कहा, यत्र नार्यन्ते पूजयन्ति पूज्यते वसंती तत्र देवता। वहीं देवताओं का वास होता है जहाँ नारी का सम्मान, नारी की पूजा होती है। अतः आज इस विशेष पर्व पर, जो संयोगवश महाशिवरात्रि पर्व के साथ साथ है, मैं आप सभी को नमन करते हुए और केवल इतना ही आग्रह करूँगा कि आप इस राष्ट्र का सम्मान भी हो, अपने आप में एक शान हो। इस शान को बरकरार बनाए रखना। आपको कोई दे नहीं सकता, आप तो केवल देने वाली हो। आपने संपूर्ण संसार को दिया ही दिया है। आपको कोई दे सके कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई कुछ दे भी सकता है तो केवल और केवल आपको सम्मान दे सकता है, आपका मान कर सकता है, और वही हम सब कर रहे हैं।
अतः आपको इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो अब चल रहा है इस के साथ साथ मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह उन्नति के मार्ग पर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।